Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपके बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, उससे हमको मदद मिलती है और हमारा कार्य भी यही है कि रामायण महाभारत के वैश्विक स्थलों को हम सामने लेकर आए पूरी दुनिया में। तो आप उसमें भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक सारे वीडियो में है, आप देख सकते हैं उसमें, और आप लोग हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर आप मेंबर्स नहीं हैं तो मेंबर्स जरूर बनिए। भारत, अभी मार्को रूबियो आ रहे हैं भारत में और बहुत तारीफ कर रहे हैं कि भारत ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। मैं सच करना, देखिए, मार्को रूबियो को कोई इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी एक गलत शब्द होता है। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है मेजोरिटी का रूल। ओके, जब यूरोपियंस संख्या में ज्यादा हो गए नेटिव अमेरिकन के साथ, तब डेमोक्रेसी अमेरिका में लाई गई 1908 में। 1908 में यूरोपियन सेटलर्स बिकेम मोर इन नंबर्स देन नेटिव अमेरिकन्स। मेरी बुक देख सकते हैं, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, उसमें लिखा हुआ है। तो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डेमोक्रेसी प्रमोट करने की, अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन को सिटीजनशिप दी गई 1924 में। मतलब कि जब यूरोपियन सेटलर्स पूरी तरीके से हावी हो चुके थे, नेटिव अमेरिकन को रिजर्वेशन में डाला जा चुका था, तब अमेरिका में डेमोक्रेसी लगाई गई। तो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, जहां पे नेटिव अमेरिकन को वोटिंग अधिकार मिला, वो मिला 1924 में। ओके, भारत लोकतंत्र है रामायण में, भारत लोकतंत्र है महाभारत में। मतलब रामायण का जो वायु पुराण मत्स्य पुराण बोलते हैं कि 2433 में हुआ था, मतलब 18 मिलियन ईयर्स हुआ था। तब से भारत लोकतंत्र है। लोकतंत्र ब्रह्मा के पहले दिन से है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में फर्क क्या होता है? डेमोक्रेसी में जब किसी समुदाय की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट चलती है, और लोकतंत्र का हिसाब होता है कि जो धर्म के अनुसार चले, जो लोकप्रिय राजा हो, जो अर्थशास्त्र को जानता हो, जो सेनाओं का संचालन करना जानता हो, उसको राजा बनाया जाता है एज पर शुक्र नीति। ओके, तो लोकतंत्र में बहुत फर्क है। डेमोक्रेसी जो है असुरवाद है, मतलब असुरों की वो है, जिससे दूसरे देशों में इंटरफेयर कर सके। जैसे भारत में चेंज कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज कर देते हैं, कैथोलिसिज्म की, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमने अपने कानून नहीं लगाए। ये देखना चाहिए हमको, लोकतंत्र में कानून लगाने चाहिए, इनकी जनसंख्या में नियंत्रण, या फिर इनको वोट देने का अधिकार ना हो तो उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये खा जाएंगे देश को। जहां भी मुसलमान रहते हैं, कैथोलिक्स रहते हैं, कैथोलिज्म रहते हैं, सब पुअर रहते हैं, गरीब, एक से गरीब। अमेरिका में कुछ फॉलो नहीं करते, समझे आप? अमेरिका कोई चर्च ही नहीं जाता, 20% लोग चर्च जाते हैं। तो क्रिश्चियन कंट्री नहीं है अमेरिका। और ओरिजिनल फाउंडर्स जॉर्ज वॉशिंगटन और जॉन एडम्स ने तो बोला ही था, हम क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, वी आर फाउंडेड ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन प्रिंसिपल्स। जॉन एडम्स उपनिषद पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, जॉर्ज वॉशिंगटन से डिस्कस करते थे उपनिषदों का फिलॉसफी। ठीक है, तो ये जो मार्को रूबियो बोले, मार्को रूबियो को अमेरिका का इतिहास नहीं मालूम। खुद तो क्यूबा से है, भाग के आए, वहां पे कैथोलिसिज्म है, वहां से भाग के इधर आए, अमेरिका आए ताकि रह सके। यहाँ पे आके वापस कैथोलिज्म की बात करते हैं वोट जीतने के लिए। ओके, कुछ पता ही नहीं है, इतिहास ही नहीं पता इन लोगों को। अब आते हैं कि मार्को तो, और सर्जियो गोर आप देखें पूरे भारत में घूम रहा है। सर्जियो गोर को बोलना चाहिए, अमेरिका में क्यों नहीं घूमते? अमेरिका में घूम के दिखाओ, और इसको हर जगह भारत में एक्सेस मिल जाती है। आई एम शॉक्ड, क्यों एक्सेस मिल जाती है इसको? अमेरिका, भारतीय राजदूत अगर अमेरिका में ऐसा करना शुरू कर दे, उसको बोलेंगे तुम अपना काम करो यार, कंसुलेट चलाओ, ये बोलेगा अमेरिकन। अगर अमेरिका में भारतीय राजदूत टू यूएसए ऐसे काम करता है, सर्जियो गोर करता है, वो पूछेंगे तुम अपना काम क्यों नहीं करते? लेकिन भारत में हर जगह एक्सेस दी जा रही है इसको। ये मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में पहुंच गया, मिनिस्टर से मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है जैसे कि वो हमारे मिनिस्टर्स अपने देशवासियों को नहीं मिलेंगे, इसको जरूर मिलेंगे। ट्रेड बढ़ा रहे हैं, कौन सा ट्रेड बढ़ा रहे हो भाई? ये अमेरिका का जो प्लान चल रहा है, वो चल रहा है भारत को वापस कंट्रोल करने का, थ्रू ट्रेड, थ्रू इन्वेस्टमेंट, एग्रीमेंट्स में लॉकडाउन कर देना। ये कोई एग्रीमेंट फॉलो करने वाले नहीं है, आपसे सारे एग्रीमेंट फॉलो कराएंगे, और आप खुद भी बोलेंगे
हाँ मैंने तो साइन किया, मुझे फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग के अंदर सच है, हम फॉलो करेंगे, ये फॉलो नहीं करेंगे। कौन सा एग्रीमेंट फॉलो किया HAL का G404 इंजन, क्लासिकल एग्जांपल है। कौन सा एग्रीमेंट फॉलो किया G414 पे, पैसा देने के बाद भी फॉलो नहीं किया। आप समझ नहीं रहे कोई बात। भारत के पॉलिसी मेकर्स अंधे हैं, क्या है, दिख नहीं रहा है। दे शुड स्टडी दीज पीपल। एक जो चार्म ऑफेंसिव दिखाते हैं, चार्म, अमेरिका कितना सुंदर देश है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने हिंदू सनातन धर्म को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया अभी तक एज एन ऑफिशियल रिलीजन, जबकि 6 मिलियन लोग से मैं बोलूंगा 20 मिलियन लोग फॉलो करते हैं अमेरिका में, अमेरिकन हिंदूज, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। और भारत में हम इन सबको रिकॉग्नाइज करते जा रहे हैं, अमेरिका का सच मालूम ही नहीं है। अब आपने देख रहे होंगे राहुल गांधी मेलोडी चॉकलेट, और फिर वो ट्रेटर बुला रहा है अमित शाह को, ट्रेटर नहीं बुला रहा है, वो बोल रहा है मुझे आप ट्रेटर नहीं मुझे ट्रेटरगिरी नहीं करने दे रहे हो। राहुल गांधी ये बोल रहा है, राहुल गांधी बोल रहा है कि मुझे ट्रेटरगिरी आप नहीं करने दे रहे हो, मैं तो बिका हुआ आदमी हूं। ड्रग अब्यूज, भारत के दुश्मनों से मिलना, ISI के प्रोग्राम चलाना भारत में, डेमोग्राफिक संवर्जन करना, केरल में, तमिलनाडु में, पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह कांग्रेस का हाथ है। भारत में हर छत्तीसगढ़ में हर जगह चर्चेज खुलवाना कांग्रेस पार्टी का हाथ है। छत्तीसगढ़ स्टेट्स में आप देखिए, इंटीरियर महाराष्ट्र में जाके देखिए क्या क्या करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। अभी चर्च और कांग्रेस पार्टी में फर्क बचा नहीं है, ओपनली ओपन बाहर आ गए हैं। चर्च, इस्लामिज्म, कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सारे एक साथ काम कर रहे हैं। और ये ट्रेडरगिरी हुई, असली ट्रेडरगिरी हुई कि भारत के वेदों को आपको तिरस्कार करें, भारत के संतों का तिरस्कार करें, भारत के संतों को के बीच में फूट पड़वाए, भारत के संतों से साथ पॉलिटिक्स खेले, ये है ट्रेडरगिरी। भारत के संतों को नीचे दिखाए। जब सपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, तो वृंदावन में मांस की दुकानों के लाइसेंस दिए गए, शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए गए। अभी जाके योगी आदित्यनाथ जी बंद कराया उसको। जगन्नाथपुरी में मांस की दुकान के लाइसेंस दिए गए, है ना। अभी बकरीद आने वाली है, बकरों क्यों मारना भारत में? बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। पूरी तरीके से नॉन वेजिटेरियन भोजन बंद होना चाहिए। मुसलमानों को ज्यादा इच्छा है तो अपने अपने देशों में जाए, जहां पे से आए, जहां पे उनका फेथ है, भारत से तो नहीं है। तो द पॉइंट इज कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो चार्म ऑफेंसिव है, ये एक बहुत ही गहरे षड्यंत्र की तरफ दिखाता है। भारत को बड़ा सजग रहना पड़ेगा। ये कॉलोनाइजेशन का दौर चल रहा है AI के थ्रू। भारत का पूरा AI इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन्स, पूरा का पूरा। सॉवरेंटी नहीं है वहां पे। भारत वही गलती कर रहा है जो उसने किया था सोशल मीडिया के जमाने में। आज भारत पूरा अमेरिकन सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है। अमेरिकन सोशल मीडिया थ्रेट है भारत के लिए। डेमोग्राफिक सबवर्जन कराएगा, चेंज कराएगा। जस्ट बिकॉज इट इज फ्री, इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव। जो भी मुफ्त का सामान होता है ना, सबसे महंगा होता है। आपको लग रहा है फ्री है, आप कंटेंट डालते रहो, पैसा मिल रहा है वहां से, आपसे पैसा कमा के आपको दिया जा रहा है। वो फ्री नहीं है, बहुत महंगा है। अगर भारतीय नहीं होंगे अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसकी हालत टिकटॉक के जैसी हो जाएगी। टिकटॉक बंद होने की कगार पे आ गया तो भारत को सोचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री, जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और ये सब सोचना पड़ेगा। भारत के ऐप्स को प्रमोट करिए, भारत के ही उसको प्रमोट करिए। भारतीय ऐप्स इसलिए नहीं चलते क्योंकि उनका पेमेंट मैकेनिज्म नहीं होता, पैसा नहीं देते टाइम पे, या देंगे भी नहीं। वो 10 रूल निकाल देंगे पैसा नहीं देने का। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो फ्री में डॉलर प्रिंट कर रहे हैं, वो आपसे ऐड से कमा रहे हैं, तो दे गिव यू, वो उसका फ्रैक्शन देते हैं। कंटेंट आपका, आपकी मेहनत, पैसा दूसरे का, मतलब दूसरा आपसे 50% कमा रहा है, तो अपने कंटेंट का 50% कीमत ही आपको मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? ऐसे चलता है। तो अगर सही में आत्मनिर्भरता चाहिए तो इस एरिया में आत्मनिर्भरता भी चाहिए। एकमात्र कंपनी है जोहो, जो कि ट्रूली सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट है दुनिया में। एक ही कंट्री है भारत में, बाकी सारे सर्विसेज बेस्ड मॉडल पे चल रहे हैं। और मुझे मालूम है वो जाने वाला है विद AI एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी अभी वही चल रहा है। अभी कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेगेसी टू AI।
ओके, मैं इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। हार्डवेयर में हम लोग ने अभी एग्रीमेंट साइन किए हैं, लेकिन अगेन फॉरेन टेक्नोलॉजी है, फॉरेन मशीन्स है, उसका पैटेंट भी आपके पास नहीं है, आप कॉपी भी नहीं कर सकते, इंडियन बेस्ड डेवलपमेंट नहीं है। यस, ड्रोन्स पे हम लोगों ने अच्छा काम किया है, सेम थिंग इज टू व्हीकल्स में बहुत अच्छा काम किया है, कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल्स में, हैवी इंजीनियरिंग में हमने बहुत अच्छा काम किया है, रॉकेट्स में बहुत अच्छा काम किया है, मिसाइल्स में बहुत अच्छा काम किया है। ओनली थिंग रिमेनिंग इज द कंज्यूमर साइड। कंज्यूमर साइड में भारत को आगे काम करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा है कांग्रेस पार्टी। अब मैं बताता हूं क्यों। ये लोग स्लेवरी को प्रमोट करते हैं, ये किसी को राइट्स नहीं देते, मुसलमानों को यूज करके उनको स्लेव बना देते हैं, कैथोलिज्म को यूज करके स्लेव्स बना देते हैं। जो विजय की गवर्नमेंट है क्या करेगी? कैथोलिक गवर्नमेंट है, वो हिंदुओं को गुलाम जैसा रखेगी, दबा के रखेगी। ऑलरेडी दिख रहा है, मंदिर तो वैसे कैसे बंद है, डीएमके वाली पॉलिसी अभी भी चल रही है ना। दुनिया भारत में क्यों आता है? दुनिया भारत में राम को ढूंढने के लिए आता है, कृष्ण को ढूंढने के लिए आता है, शिव जी को ढूंढने के लिए आता है, ऋषिकेश आता है, गंगा के तट पे जाता है, यमुना के तट पे जाता है, सरस्वती के तट पे जाता है ना। दुनिया इसलिए आती है भारत, दुनिया इसलिए नहीं आती जो ये बता रहे हैं। दुनिया भारत में इसलिए आती है कि हम वो वापस अध्यात्म की तरफ चलें, योग की तरफ चलें, भगवान को ढूंढे, अपने आप को पहचाने। आयुर्वेद के लिए आती है। पूरे अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में सारा जो नॉन केमिकल मेडिसिन है, जिसको अमेरिका सप्लीमेंट्स बोलता है, वो सारा भारत से जाता है। हमने उसका ड्यूटीज नहीं चार्ज किया, हमने कमर्शलाइज नहीं किया उसको। वेस्ट के लिए हमको कमर्शलाइज करना चाहिए, भारत के लिए फ्री करना चाहिए। सरकार को रोक लगनी चाहिए, जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं जो आयुर्वेद को यूज करती हैं, सब पे भारत को टैक्स लगाना चाहिए। नहीं लेके जा सकते, और वो कुछ बना भी नहीं, वहां क्लाइमेट ही नहीं है, बना भी नहीं सकते वो लोग। तो ये सब चीजें भारतीय फार्मर्स को सिखानी चाहिए कि हाउ टू कमर्शलाइज देयर नॉलेज, क्योंकि वो वेस्ट को आपको बेचना चाहिए। चाइनीज मेडिसिन इज नॉट एज हेल्दी एज द आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसका रीजन क्या है? उसके अंदर बहुत सारे एनिमल पार्ट्स भी होते हैं, और एनिमल पार्ट्स जो है दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। कोई तरह का केमिकल, बॉडी इज नॉट ए बैग ऑफ केमिकल्स। तो अब आप फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं, मार्को रूबियो की स्पीचेस सारे पश्चिमी लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, सबको भारत की इकोनॉमी का हिस्सा चाहिए। ये क्यों चल रहा है? ये क्यों चल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी इज द मोस्ट ऑनर्ड पर्सन। ये क्यों चल रहा है? बिकॉज उनका एक षड्यंत्र है ये, कि इसको ग्लोरीफाई करके भारत में घुसो और भारत को अंदर से कंट्रोल करो। जो अगला वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन है, अंदर से कमजोर करो, बाहर से नहीं करो। अंदर उसके एजेंट्स बैठे हुए हैं, है ना। असदुद्दीन ओवैसी, वो तो थोड़ा बीजेपी के साथ काम करता है, बोल नहीं सकता उनके बारे में ज्यादा। कांग्रेस पार्टी इज द बिगेस्ट वन। वो जैसी हटेगी सब लोग लाइन पे आ जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी एजेंट ही कांग्रेस पार्टी है, उससे अलाइड एजेंसीज, और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया अपोजिंग पार्टी इज वैटिकन। मुसलमानों का तो परकट गए हैं, सऊदी अरेबिया के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पैसा दिया जाता है थ्रू वैटिकन टू डू ट्रबल इन इंडिया। बांग्लादेश का इंटेलिजेंस और ये सब जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं सारी। अभी बांग्लादेश में शुभेंदु अधिकारी आए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अंग देश है, उसके बाद बंग देश आता है। बंग देश जो होता है गंगा के पूर्वी दिशा में होता है, पूर्वी तट पे होता है। अंग देश होता है गंगा के पश्चिमी तट पे। तो वहां पे बाउंड्रीज बननी चाहिए। अभी जो वेस्ट बंगाल दिखता है उसमें बहुत सारा पार्ट मगध का है, उसका पूरा वेस्टर्न पार्ट मगध का है। उसके बाद मगध के बाद अंग देश आता है। अंग देश में आपका भूटान भी आ जाएगा और आपका सिक्किम भी आ जाएगा। वो पहाड़ी इलाके भी अंग देश में माने जाते हैं। अंग के नीचे है कलिंग और अंग के पश्चिम में है बंग, पुराने नक्शे हैं। उसके बाद है मणिपुर, त्रिपुरा, दो ही स्टेट्स थे पहले, और वहीं पे राजा थे अहोम राजा। तो अहोम राजा जो वंशज है उनके, तो ये अंग देश छोटा मोटा देश नहीं था, बड़ा प्रांत था हस्तिनापुर का, इसलिए उसको कर्ण को दिया गया। हमको पुराने नक्शों पे जाना पड़ेगा। बर्मा तो ब्रह्म देश है,
और थाईलैंड का नाम पुराना अयुत्या, मतलब पूर्वी अयोध्या, अयुत्या ये पुराना नाम है, अभी भी वो प्रांत है वहां पे। मलेशिया मलय द्वीपों में आता है, उसका कुश द्वीप आ जाते हैं, कुश महाद्वीप आ जाता है जिसमें इंडोनेशिया भी आता है, वहां पे यव द्वीप, सुवर्ण द्वीप, ये सब द्वीप आ जाते हैं जो कि सबके संस्कृत नाम है। सुमात्रा, सुमात्रा बोलते हैं आजकल आप लोग, है ना। फिर उसके उसके पश्चिम में जाता है, उसके पूर्व में जाता है आपका शालमली द्वीप, और दक्षिण है, पूर्वी दक्षिणी में शाल, जिसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। ये तो हमारे पुराने नक्शे हैं। चंपा वियतनाम को बोलते हैं, वो भी प्रांत है, भीम वहां पे गए थे। ये सारे प्रांतों को भीम रूल करते थे, और चीन उसके ऊपर था जिसके लोग कर देते थे भारत में। चीन की सेनाओं ने पार्ट लिया था दुर्योधन की साइड से। टेराकोटा वॉरियर्स वही वॉरियर्स हैं पुराने वाले, मेमोरी में बनाए गए। बाद में उनको बार बार री किंग डायनेस्टी ने बनाया, फिर मिंग ने बनाया, ऐसे मिंग ने बनाया। फिर ये पुराना इतिहास है हमारा। तिब्बत का रीजन तो हमेशा भारत का रहा है, क्योंकि भारत का संबंध उत्तर कुरु से है। उत्तर कुरु में हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बहुत सारे उत्तर कुरु में तपस्या की जाती थी। तो ये सब हमारे प्रांत है। पुराना इतिहास हमको लेके आना पड़ेगा, हमको पुराने नक्शे देखने पड़ेंगे। पाकिस्तान नाम का कोई एंटिटी था ही नहीं कभी भी। 1935 में नाम रखा गया, 47 में उनको जमीन दी गई, वो भी इलीगली। अब मैं ब्रिटेन ने दी जमीन, ब्रिटेन अमेरिका ने मिलकर दी। वो जमीन हमको वापस करने का समय आ गया है। तो हमको पुराने मैप्स को देखना पड़ेगा, इनकी जो पुरानी राजनीति देखनी पड़ेगी, असुर नीति देखनी पड़ेगी, और आजकल की नई पॉलिसी बननी पड़ेगी। हमारे जितने भी फॉरेन स्टाफ के लोग हैं कॉलोनाइज्ड हैं, फॉरेन सर्विस के लोग, उसमें रोक टोक नहीं लगाई कि उनके बच्चे वहां पे, आप उनको उनका जन्म भारत में आपको करना पड़ेगा, वहां पे नहीं करना पड़ेगा। दे हैव टू बी इंडियन सिटीजन्स, वो करना पड़ेगा। लोग फॉरेन से नहीं जाए तो ठीक है, चलेगा, 1 साल के लिए कम लोग आएंगे, अगले साल से ठीक अच्छे लोग आएंगे, रूल्स बदल देंगे तो अच्छे लोग आएंगे। इन लोगों को रिटायर कर दिया जाए, ठीक है, आपका सर्विसेज खत्म हुआ, आपकी पोस्टिंग इंडिया में वापस होती है, आपको रिटायर होना तो आप हो जाइए, ऐसा करना पड़ेगा। बिकॉज ये बड़े खतरनाक समय है भारत के लिए, बहुत ही खतरनाक समय है। यहाँ पे सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, सिर्फ भारत 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 भारत, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। और भारतीय सरकार वेदों की रक्षक है, वेदों की रक्षा करनी चाहिए, वेद पुराण रामायण महाभारत की रक्षा करनी चाहिए। मैं कोई सजेशन किसी को देता नहीं हूँ, और कोई सुनता है, किसी को अच्छा लगता है तो उसको इंस्पिरेशन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोई, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन ऑल्सो, और मैं ज़्यादा पॉलिटिकल विश्लेषण नहीं करता हूँ। मेरा काम होता है रामायण महाभारत के बारे में डिस्कशन करना। तो ये सीन चल रहा है इस समय। तो ये जो हमारा जो समाज है, उसके लिए जो पॉलिटिक्स जो चल रही है दुनिया में, अर्जेंटीना से लेके साउथ अमेरिका से लेके, आपने देखा होगा कि भारत ने बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग की है साउथ अमेरिका में। सुरिनाम, गयाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, विदेश मंत्री वहाँ गए, प्रधानमंत्री गए यूरोप में। आप देख रहे हैं क्या प्रिपरेशन चल रही है यूरोप, साउथ अमेरिका, और हमने दोनों जगह अमेरिका को डिफाई किया है। अब रशिया जा रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री पुतिन यहाँ पे आ रहे हैं। भारत का सिर्फ एक ही दोस्त है, रशिया, और कोई नहीं है। ये आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, कोई और नहीं है। चीन और वेस्ट तो कोलैबोरेट करते हैं, एक साथ मिलते हैं, उनका कोई संबंध नहीं आपस में। दे ऑल कोलैबोरेटिंग अगेंस्ट भारत, क्योंकि भारत एकमात्र पावर है वो नॉन कंप्लायंट है ना, क्योंकि हमने उनको कंप्लाई करने के लिए फोर्स नहीं किया है, समझे आप। तो वो आपको फोर्स करेंगे जिस दिन हम अपना क्षत्रियपन दिखाएंगे और उनको फोर्स करेंगे कंप्लाई करने के लिए, तब वो आपके हिसाब से चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। ये इतिहास बोलता है, वीर भोग्य वसुंधरा। तो वो स्ट्रेटेजी में चेंज करना पड़ेगा। दे हैव टू कंप्लाई विद अस। तो सैंक्शन पॉलिसी, अब लोग बोल रहे हैं डॉलर तो बढ़ रहा है, आर्टिफिशियली है, उसको रखा जा रहा है स्ट्रॉन्ग। और भारत को भी अब पता लग रहा है कि अमेरिकन डॉलर इज अ लायबिलिटी। अभी अमेरिकन डॉलर से कनेक्शन कट करने का समय आ गया है। हमको लोकल गोल्ड रिजर्व प्लस रुपी देखना है, डॉलर फ्लक्चुएशन नहीं देखना है। वो रीइंबर्समेंट का समय, कन्वर्जन का मनी भेजने का, वो सब चला गया। अभी अमेरिका अभी जो डॉलर वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अगर भारत अपनी रुपी को स्ट्रॉन्ग कर दे आरबीआई के उसके थ्रू, देन क्या होगा? अमेरिकन इंपोर्ट्स विल बी एक्सपेंसिव।
तो भारत का थोड़ा सा एक्सपोर्ट कम होगा लेकिन प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। समझे आप? सिंपल मैथमेटिक्स। अभी वो $1 में ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं क्योंकि हमारी प्राइसेस चेंज नहीं हुई है। तो मोमेंट भारत सैंक्शंस लगाता है, डॉलर का वैल्यू कम होगा, भारत को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो आर्टिफिशियली है, उसको देखना पड़ेगा उसमें गोल्ड कितना है, वो गोल्ड बताएंगे नहीं आपको। तो भारत को अज्यूम करना पड़ेगा दिस द रिजर्व ऑफ गोल्ड दे हैव, नॉट 8,000 टन व्हाट दे से, मे बी 2,000 टन दे हैव और लेस देन 1,000 टन दे हैव। और कंट्री में कितना गोल्ड है अमेरिका, वो देखना पड़ेगा। एंड देन आरबीआई हैज टू कम अप विद द न्यू पॉलिसी, तब रुपी स्ट्रांग हो जाएगा 2 मिनट में। समझे आप? क्योंकि वो कन्वर्जन इकोनॉमी नहीं चलने वाली। कन्वर्जन इकोनॉमी से भारत को लॉस होता है, टैलेंट जाता है, ये लोग मुफ्त में सामान खरीद रहे हैं भारत से। आप देखिए पूरी दुनिया में डॉलर स्ट्रांग क्यों होता जा रहा है, क्योंकि वो आर्टिफिशियली कर रहे हैं, पेड़ पे छाप रहे हैं, उसको वैल्यू, उसको मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर भारत अपनी वैल्यू इंक्रीज करता है, एडजस्ट करता है, कि बोलता है कि नो, परचेजिंग पावर पैरिटी में आप 10 रुपए में इतना चीजें खरीद सकते हैं भारत में, 10 रुपए में अमेरिका में क्या खरीद सकते हैं? कुछ नहीं। 100 रुपए में भारत में ये खरीद सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं? तो जैसे वो पीपीपी एडजस्टमेंट भारत करता है, रूपी विल बी स्ट्रॉन्गर। 20 रुपए टू $1 वो कुछ आता नहीं, ओके, 20 रुपीज टू $1 ऐसा हो जाएगा। तो इंडिया, आरबीआई शुड लुक एट पीपीपी बेस्ड मॉडल फॉर रूपी कंट्रोल। तो फॉरेन एक्सचेंज का एक्सपेंस कम हो जाएगा। अब आप कम रुपए में ज्यादा डॉलर खरीद लोगे। समझ रहे आप? तो ये है भयंकर स्ट्रेटेजी है भारत में फूड सिक्योरिटी प्रोड्यूस करने की, पानी का सिक्योरिटी प्रोड्यूस करने की। फिर सरकारों को जैसे ये फ्लक्चुएशन खत्म होता है, कन्वर्जन रुक जाएगा, सारा पैसे पे चलता है ना, क्योंकि हमारे प्राइसेस बदले नहीं है। तो अगर वो 100 रुपए कन्वर्जन के लिए डाल रहे हैं, अब उसकी वैल्यू 20 रुपए हो गई है, 20 रुपए में क्या होगा? पैसा इंक्रीज हो गया। तो आरबीआई कैन स्टॉप कन्वर्जन इन इंडिया। इकोनॉमिक्स में मनी फ्लोज, अटेंशन गोज। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे मेंबर्स बनिए, शास्त्र ओनली कंटेंट देखिए, शास्त्रों के थ्रू सोचिए और हरिनाम पे फोकस करिए और प्रसन्न रहिए। बहुत मुश्किल है बोलना, प्रसन्न रहिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।